प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम से मैं पास्टर वीरेंद्र इमैनुअल सिंह प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं प्रभु का कि उसने ये मौका दिया कि हम एक बार फिर से रूबरू होके परमेश्वर के वचन में से सीखें और सिखाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का वचन जो है लिखा हुआ है व्यर्थ नहीं जाता और परमेश्वर के वचन में बने रहना बहुत अनिवार्य है। मेरा प्रयास इतना ही सा है कि आप अपने परमेश्वर पे विश्वास करें, सत्य को जानें और परमेश्वर के वचनों को सुनें, क्योंकि लिखा है परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। यदि आपको प्रैक्टिकल में परमेश्वर का वचन आप मानते हैं और परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं तो निश्चय ही आप वो आशीषें पाने वाले हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। आज के दिन मैं परमेश्वर के वचन में से 2 बलिदानों की बातचीत करूंगा। 2 बलिदान ये कौन से हैं? 2 पिता के बलिदान हैं। 2 पिता ने अपने पुत्र को बलिदान किया। पहला अब्राहम को परमेश्वर ने देखा और कहा कि हे अब्राहम, मैं उत्पत्ति 22 से पढ़ रहा हूं, 22 के दूसरे पद से कहा, हे अब्राहम देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा हाँ। अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है उसको मोरिया पर्वत पे ले जाके बलिदान कर दे। एक तो 90 साल की उम्र में आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा मिला, एक बेटा मिला। परमेश्वर ने एक ऐसी परिस्थिति डाल दी उसके सामने, एक ऐसी जो है परीक्षा डाल दी। परमेश्वर सोच रहा था कि शायद ये मुझसे प्यार अब नहीं करता है, इसका काम हो गया और ये जो है मुझसे प्यार ना करके अपने बेटे से ज्यादा प्यार करता है। परमेश्वर ने कहा उसे ले जाके मोरिया पर्वत पे बलिदान कर दे और उसने परमेश्वर की बात को माना। सुबह लिखा हुआ है भोर होते ही सवेरे तड़के वो उठा और काठी कस के अपने सेवकों को और पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ियां ली। जब पहले जमाने में होम बलि चढ़ाते थे तो आग में जलाया जाता था मांस को। जो भी सैक्रिफाइसेस होती थी वो तब परमेश्वर को कबूल होती थी जब उसका धुआं जो है परमेश्वर की तरफ आकाश में यानी कि स्वर्ग में पहुंचता था। और अब्राहम ने परमेश्वर की बात को, उसने अपने बच्चे को साथ लिया, सेवकों को साथ लिया और लिखा सुबेरे तड़के उठा और एक गधी पे काठी कस के 2 सेवकों को और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ियां चीर ली और निकलकर उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां पे परमेश्वर का आदेश था। हम ये नहीं कह सकते कि मतलब अब्राहम कहीं भी डिफॉल्टर हुआ, बट अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना। परमेश्वर चाहता था उसको परीक्षा में डाल के कि ये परीक्षा में उत्तीर्ण होगा या परीक्षा में फेल हो जाएगा, या अपने बेटे से प्यार जताएगा या मुझसे प्यार करेगा। और जब वो मोरिया पर्वत पे उसका बेटा बार बार पूछ रहा था, सब कुछ तो लिया पिताजी लेकिन मेरा कहाँ है? एक बाप कैसे कह सकता है कि तुम ही आज के सैक्रिफाइस हो, आज के मेमने तुम ही हो। और उसने वेदी सजाई
परमेश्वर के लिए भेंट की वेदी सजाई, होम बलि की, और अपने बच्चे को हाथ पैर बांध के, अपने बेटे इसहाक को हाथ पैर बांध के उसने उस वेदी पे लेटा दिया। और जैसे ही छुरा चलाने वाला था, वैसे ही परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, मैं यहां हूं। फिर दोबारा उसने कहा कि हे अब्राहम, मैं यहां हूं, बच्चे को हानि न पहुंचाना। झाड़ी में मैंने एक मेमने का इंतजाम कर दिया। Why should not accept this type of बलि? या यूं कह सकते हैं कि परमेश्वर उस सैक्रिफाइस को क्यों नहीं पसंद कर रहा था। इब्रानी की पुस्तक में लिखा है, बिना लहू बहाए मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। क्यों अब्राहम के बेटे का बलिदान होने नहीं दिया? परमेश्वर ने खुद बोला कि इसहाक को जो है तो बलि चढ़ा दे। अब बाद में परमेश्वर ने ही आवाज देकर उसे रोका, कहा मेढ़ा झाड़ियों में है, और उसने जाके देखा एक मेढ़ा जो है सींग से झाड़ियों में फंसा था। मैं जब इसके स्क्रिप्चर को पढ़ रहा था तो मैं सोच में पड़ गया कि आखिर नरबली तो होनी थी, लहू तो बहाना था। जब उसने अब्राहम से कहा तब भी उसका बेटा भी निर्दोष था, और अब्राहम के बेटे की बलि क्यों नहीं स्वीकार की परमेश्वर ने? जब मैंने बहुत अध्ययन किया तो मुझे एक जवाब मिला कि अब्राहम का बेटा शारीरिक था, शरीर से पैदा हुआ था, और परमेश्वर को बलिदान चाहिए था निष्कलंक, निर्दोष पुरुष का। उसने वो करके दिखाया जो उसने अब्राहम से कहा। लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो निर्दोष मेमना बार बार विनती कर रहा था अपने पिता से, ही पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे टाल दे। पिता ने सब कुछ अनसुना कर दिया। उससे वो बेइंतहा प्यार करता था, इकलौता बेटा। जैसे अब्राहम का इकलौता बेटा था, वैसे ही परमेश्वर का इकलौता बेटा था।